हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, और आशा करती हूँ 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। आप लोगों को हर खुशी मिले, हर प्रॉस्पेरिटी मिले, जो भी आप लोग जीवन में चाहो। 2024 में आपको एक काम ज़रूर करना है, शनिदेव जी को प्रसन्न रखना है, क्योंकि ये नंबर 8 है। और झूठ नहीं बोलना है, कर्मा सही करना है, और देखोगे लाइफ में अपने आप चीज़ें जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। बस कर्मा सही करके शनिदेव जी का आशीर्वाद लेना है। और जिन लोगों का पर्सनल रीडिंग रह गया है न्यू ईयर की वजह से, आप सबको पता है हमारी लाइफ थोड़ी बिजी हो गई थी, अब आपको रीडिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर जो है उनकी इस न्यू ईयर पे न्यू एनर्जी के साथ क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए, सुनिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी। और वीडियो को ज़रूर जो है लाइक सब्सक्राइब ये सब तो आपको चैनल को करना ही है। जस्ट प्लीज गाइड अस कि ये जो पर्सन है ये सब क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ही अम, जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं वो आपको कहीं न कहीं से जाके सोशल मीडिया कहीं न कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है? उनसे आपको अवॉइड नहीं होता है, उनको आपको देखना अच्छा लगता है। आपको जैसे होता है ना कि स्टॉक करना, ताड़ना उनको बहुत अच्छा लगता है आपको। ठीक है? तो बेसिकली मुझे आपके पर्सन की यही चीज़ फ़ेवरेट दिख रही है कि वो आपको देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, और उनको वही चीज़ बहुत पसंद है। और वो आपको किसी भी कीमत पे किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है? लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि ये जो है बस वो बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उनकी सच बोलने का चीज़ की वज़ह से, ये सब चीज़ की वज़ह से बहुत इश्यू हुआ है। ठीक है? इन पास्ट यही हुआ है, लेकिन वो आपको कहीं न कहीं ये बोलना चाहते हैं, जो मैं हूँ, नहीं बदलूँगा। ठीक है? मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। तुम्हें मेरे साथ एडजस्ट करना है तो करो, अदरवाइज़ फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? क्योंकि इनको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि मैं जो हूँ ना, जेन्युइननेस मैं अपना रखूँगा। इंसान किसी के लिए 2 दिन 4 दिन बदल सकता है, हर रोज़ के लिए थोड़ी बदल सकता है। ठीक है? तो इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि पहले से ही झूठा नहीं बनते हैं, पहले से ही सच्चाई बोलते हैं, सच्ची चीज़ दिमाग में रखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आप दोनों का फर्स्ट मीट या फिर पहले-पहले जैसे आप दोनों मिलते थे, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं। कहीं न कहीं पिछले साल बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई थी, जिस दूरियों की वजह से आप दोनों बहुत दूर तो हुए, लेकिन बहुत लाइक एक-दूसरे के प्रति एक नेगेटिविटी चली आई, एक-दूसरे के प्रति एक गुस्सा आप लोगों का चला आया। तो इस साल वो ट्राई करेंगे कि वो जो गुस्सा है, फिर वो जो नेगेटिविटी है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। ठीक है? क्योंकि एक चीज़ करके देख लिया, इस चीज़ से 1 साल बिल्कुल बर्बाद हो गया, 1 साल बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है? लेकिन इस चीज़ से क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम सही नहीं हुई। तो इनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अब प्रॉब्लम सही करने की ज़िम्मेदारी मेरी। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा इसीलिए भी आपसे फेड अप हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ईज़ी अवेलेबल हो। ठीक है? ईज़ी अवेलेबल का मतलब ये होता है कि बहुत जल्दी आप मान जाते हो। आप हो ही ऐसे इंसान कि थोड़ा-सा मनाने पे मान जाते हो, थोड़ा-सा समझाने पे
समझ जाते हो, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो यही सोचते हैं कि इंसान तो मान जाता है या फिर मान जाती है, तो ईज़िली मैं इनको मना सकती हूँ। तो वो थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है। आपका जो नेचर अच्छा है ना, वो उसी चीज़ का ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको आपके अंदर अगर आप वो चीज़ बदल सकते हो तो बहुत अच्छा है। आपके पर्सन आपको बहुत अल्टीमेटम्स देते होंगे, मतलब ऐसा करो वरना बात नहीं करना है, वैसा करो मतलब बात नहीं करना है। तो उनका ये अल्टीमेटम या फिर मैं बोल सकती हूँ ये उनका कंडीशन रखने का रीज़न ये है क्योंकि वो बार-बार आपकी लाइफ में उनकी जगह जो है इम्पोर्टेंट बना के रखना चाहते हैं, पक्का बना के रखना चाहते हैं। इनको पता है कि वो गलत करते हैं, उनको आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उनको जब वो बोलते हैं और आप वो करते हो तो फील होता है उनको कहीं न कहीं कि हाँ भाई मेरे लाइफ इनके लाइफ में मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है? क्योंकि किसको नहीं पसंद आप किसी के लाइफ में इम्पोर्टेंट बन के रहो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जब प्यार करते हो उनको, आप उनको स्पेस नहीं देते हो। देखो, हर एक इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है? आप उनको स्पेस नहीं देते हो, लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप हमेशा इनके साथ रहना चाहते हो, जो वो नहीं समझ पाए, जो वो मिसअंडरस्टूड उन्होंने किया और जिसको वो स्पेस का उन्होंने नाम दे दिया। तो आई थिंक आप दोनों के बीच में एक इल्यूज़न क्रिएट हुआ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, ठीक है? एक का प्यार देने का तरीका बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा प्यार ले नहीं पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं अभी उनको 2-3 चीज़ें रियलाइज़ हो रहा है कि कोई परमानेंट नहीं है लाइफ़ में, ठीक है? आप किसी को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हो, कीचड़ की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। आप अगर बुरा ट्रीट करोगे तो एक इंसान आपकी ज़िंदगी से अच्छा खासा चला जाएगा, जो कि कहीं न कहीं काफ़ी हद तक आपके साथ हुआ। आपको इतना बुरा ट्रीट किया गया उनकी तरफ से जो आपने कहीं न कहीं डिसाइड किया ही है कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस इंसान की लाइफ़ में नहीं जाना है। वैसे मुझे दिख रहा है इस वक़्त वो अपने दोस्त लोगों के साथ घूमने में बिज़ी हैं, पार्टी करने में बिज़ी हैं या फिर अपने काम में बिज़ी हैं। कहीं न कहीं वो अपना लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं। वो ऐसे दुखी होके अवश्य नहीं बैठे हैं कि मतलब मेरा ये रिश्ते में प्रॉब्लम है तो मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाऊँगा या फिर खुश नहीं हो पाऊँगी। ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो चाहे घूमे-फिरे जो भी करे, एक लेवल का रिग्रेट उनके लाइफ में ज़रूर रहती है, एक लेवल का रिग्रेट उनको हमेशा ही फ़ील होती रहती है और हमेशा ही उनको फ़ील होता रहेगा, ठीक है? आपको ये जितनी बार भी इन्होंने आपको बोला है कि मैं बिज़ी हूँ, कहीं न कहीं इन्होंने कई बार आपको ये भी झूठ बोला है कि मैं बिज़ी हूँ, वो बिज़ी नहीं थे। एक्चुअली उन्होंने कई बार आपको इग्नोर किया है। तो अभी अगर वो आपके पास आना चाहे और सेम चीज़ आप उनके साथ करते हो, तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, उनको बहुत ही ज़्यादा झटका भी लगेगा। आपके पर्सन इस वक़्त अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। वो देखो जैसे होता है ना कि सबका न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन होता है और 2-4 दिन जाने के बाद जैसे को तैसा, ठीक है? तो इनका थोड़ा-सा दिमाग में वही भूत सवार है, जो हुआ हुआ, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अब ज़िंदगी में कुछ और करते हैं। लेकिन मुझे ये कहीं और कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2 दिन उनके दिमाग से ये भूत निकल जाएगा और फिर वो जिस तरीके से आपको स्टॉक करते थे, उस तरीके से ही स्टॉक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन मुझे अभी काफ़ी हद तक नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में ये थॉट्स आने लगा है कि
कुछ भी हो मतलब रिलेशनशिप में अभी खेलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनके लिए शायद ये रिलेशनशिप हो या फिर किसी से बात करना हो, इनके लिए ना चीज़ें बहुत कैजुअल थी कि बात कर लिया, बंद कर लिया। लेकिन अभी स्लोली स्टेडीली शायद उनको वही इंसान समय के साथ मैच्योर होता जाता है और कहीं न कहीं स्लोली स्टेडीली उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि विथ टाइम जो है चीज़ें क्या होता है और धीरे-धीरे हमें भी बदलना पड़ता है, हमें भी बदलना चाहिए। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो है चीज़ों को लेके सँभालें, ठीक है? तो आपके पर्सन थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, चीज़ों को सँभालने की थोड़ा-सा उनके अंदर वो है, ठीक है? मुझे अच्छी चीज़ दिख रही है। तो इनका जो भी नेगेटिव कैरेक्टर है ना मतलब जो भी ये गलत उन्होंने आपके साथ किया, शायद वो अभी इस वक़्त वो चीज़ सारी चीज़ को चेंज करने की थोड़ा-थोड़ा कोशिश करेंगे। एक दिन में तो इंसान बदलता नहीं है, तो एक दिन में तो ये धड़ाक से आके सब कुछ सही नहीं करेंगे, लेकिन स्लोली रियलाइज़ेशन उनको कहीं न कहीं होगा, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा कुछ चस्का लग गया है कि कुछ मुझे नया साल पे कुछ नया करना है, वेट लॉस करना है, एक्सरसाइज़ करना है, अपने काम के ऊपर फ़ोकस करना है, पैसा कमाना है, जैसे सबका न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन होता है। उनका कुछ ना कुछ बना है, लेकिन ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है। आपको भी ऐसा आपको भी कुछ लोगों को ऐसा चस्का लगा होगा कि ये करना ही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने करियर को बिल्कुल स्ट्रॉन्गली एस्टैब्लिश करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? और एक चीज़ है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट करके ये वो खुश हो रहे थे कि मैंने चीट कर लिया और उसको पता भी नहीं चला। ऑनेस्टली एक चीज़ बोलूँ, एक समय आने के बाद उनके साथ भी वही चीज़ हो चुका है या फिर होगा। मतलब जैसे चुपके से आपको चीट किया और लाइक छोड़ दिया आपको या फिर आपको कुछ भी बहाना दे दिया, तो उनके साथ भी मुझे भी आने वाले वक़्त में वो चीज़ होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं उनके लाइफ़ में भी सेम चीज़ होगा, ठीक है? जिसको वो गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। भगवान देखते हैं किसकी नीयत क्या है और भगवान उसको उसी तरीके से ही नवाज़ते हैं, वही चीज़ ही देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनका पे बैक का टाइम आ गया है, जितना भी उन्होंने जो है आपको दिया था, अभी उनको भी वही सेम चीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई इंसान आपको आपको पाना चाहता है और उसने आपको हासिल नहीं कर पाया, तो वही इंसान जो है शायद इनके सामने या फिर लोगों के सामने जाके आपकी बुराइयाँ करता है, ठीक है? या फिर आपके साथ बॉन्ड सही नहीं हुआ तो कोई इंसान आपको लेके बुराई करता है। तो आपके पार्टनर के पास वो चीज़ पहुँची है, आपके पार्टनर के कान पे वो चीज़ पहुँचा है, ठीक है? कि किस तरीके से आपको डिफ़ेम किया जा रहा है, किस तरीके से आपको कोई बुरा-भला बोल रहा है। कहीं न कहीं उन्होंने माइंड में एक पहले तो उन्होंने उस चीज़ को सुना सॉरी गाइज़ थोड़ा-सा। पहले तो उन्होंने उस चीज़ को सुना लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके खिलाफ वो कहीं पे कुछ गलत नहीं सुनेंगे, ठीक है? उनको जहाँ पे जो बोलना है, वो बिल्कुल तगड़ा करके वो बोलेंगे, ठीक है? जस्ट व्हाट इज़ मोर प्लीज़ बताइए और ये पर्सन जो है इस वक़्त क्या सोच रहे हैं? देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के पीछे आप जितना भागोगे, उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर से उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो पहले तो भागना बंद कर दो, ठीक है? चेज़ करना उनको बंद कर दो, उनको अपने आप आने दो, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एक रस्सी को छोड़ देना ही बेहतर होता है क्योंकि वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है, ठीक है? आप बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हो, ये रिश्ता मेरा है, किसी भी हाल में मुझे इस रिश्ते को पाना है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है और आपका ये जो अच्छा मतलब ये जो पॉज़िटिव एटीट्यूड है ना, कभी-कभी इनका घमंड बढ़ा देता है, ठीक है?
देखो आपके पर्सन को आपका आपकी जो पार्टनर है ना, मुझे एक चीज़ लग रहा है कि जब भी आप दोनों बात करने के लिए जाओ या फिर जब भी आप उनको कॉल करो, वो अननेसेसरीली आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते होंगे। आपको भी समझ नहीं आता होगा व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है ये पर्सन मेरे साथ लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, ठीक है? रीज़न सिर्फ़ इतना मुझे दिख रहा है कि वो शायद जो है उस वक़्त आपको नहीं चाहते थे, ठीक है? अब ये गलत चीज़ है, आप किसी को आज इम्पोर्टेंट फ़ील करवा के कल ऐसा फ़ील नहीं करवा सकते हो कि आई डोंट वांट यू या फिर आई डोंट नीड यू दिस टाइम। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि ये पर्सन ऐसा करते थे और आपको कुछ समझ नहीं आता था, तो आप रोते रहते थे दिन भर बैठ के। तो अभी कहीं न कहीं अगर सेम चीज़ वो होती है तो आप समझ जाओ कि ये आपसे थोड़ा दूर होने के लिए ही जो है इतना सब कुछ नाटक कर रहे थे, ठीक है? बस आपको इतना समझना है, रेड फ्लैग आपको ये चीज़ देखना है। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा-सा इमोशनली वीक है, मतलब उनको इमोशनल सपोर्ट देना नहीं आता है। जब रोते हो आँसू पोंछना नहीं आता है। ठीक है? वो चीज़ और एक इंसान को एक रिलेशनशिप में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इमोशनल। आप अगर रोमांटिक ना हो तो भी चलेगा, एक इंसान झेल लेगा आपको। अगर वो रोमांटिक नहीं है, आप झेल लोगे। लेकिन अगर वो इमोशनली अनअवेलेबल है, आप रोते हो, वो पूछते नहीं हैं, सँभालते नहीं हैं, बैठ के बात नहीं करते हैं, तो एक इमोशनल अनअवेलेबल पर्सन के साथ आप आज नहीं तो कल कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक़्त बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है? वो जो चीज़ बात करके या फिर जो चीज़ थोड़ा-सा इमोशनल होके समझा के हो सकता था, उस चीज़ को वो कहीं न कहीं नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सँभाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं और उनकी ओवर प्रैक्टिकलनेस की वज़ह से ही आप भी भुगत रहे हो, ठीक है? और इस तरीके से वो भी पछता रहे हैं, उनको अपनी गलती समझ नहीं आ रहा है। अ, इसलिए वो भी मुझे कहीं न कहीं पछताते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपको 2024 में करना है वो है शील्ड योर स्किन, ठीक है? सॉरी एक तो आपको शील्ड करना है आपकी स्किन को। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और शेड दोनों चीज़ करनी है। पुरानी आदतों को छोड़नी है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यही 2 चीज़ अगर आप करोगे, तो आप जितना तकलीफ़ सह रहे हो ना, ये पर्सन आपको जितना तकलीफ़ दे रहे हैं ना, आपको उतना तकलीफ़ ये और कभी भी नहीं दे पाएँगे। ठीक है? चलिए, देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। इतना सब कुछ तो हमने देख लिया एनर्जी वहाँ पे। अभी हम कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये साल आपके रिलेशनशिप के लिए मोस्टली लक लेके आ रहा है, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में अगर और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो साल है, अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा-सा भी फेक है, ठीक है? जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंसान झूठ बोल रहा है या फिर वो आपको पीछे चीट कर रहे हैं, तो ये साल सारा कुछ सच निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो बी अवेयर, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहो। अगर कुछ भी चीज़ आप उनसे छुपा रहे थे, वो आपसे छुपा रहे थे, वो चीज़ बाहर निकल के आ जाएगी और कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, ठीक है? और जो लोग सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप में आए हो, अपने पार्टनर का शायद ट्रू फेस आप देख पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड। इस साल कहीं न कहीं ये किसकी एनर्जी है? आपके पार्टनर की या आपकी? मैं थोड़ी देख लेती हूँ। ओके, इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एनर्जी बहुत डिफरेंट रहेगा। एक पर्सन बहुत लविंग रहेगी, तो दूसरा पर्सन रूड नहीं रहेगा बट बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंट रहने वाला है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में सब सब कुछ कर सकता हूँ या फिर सब कुछ हो सकता है, ठीक है? तो मुझे आप दोनों
आपका ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही प्लेन पे रहोगे, क्वीन की एनर्जी में रहोगे या फिर किंग की एनर्जी में रहोगे, लेकिन दोनों का लक्ष्य ज़िंदगी में बहुत अलग होगा इस साल। लेकिन एक चीज़ है कि दोनों ही कुछ ना कुछ अज़्यूम करके चलोगे कि इस साल मुझे ये हासिल करना है या फिर वो चीज़ हासिल करना ही करना है, ठीक है। व्हाट इज़ लव रिलेशनशिप के लिए 10 ऑफ पेंटिकल, शादी वगैरह अगर आपको इस साल करना है, इन्हीं के साथ करना है तो स्मूथली चीज़ें हो जाएगी। इस चीज़ के लिए ज़रूर मेहनत करो। और एक चीज़ मैं बोलूँ, इस साल आप अगर रिलेशनशिप को अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली मतलब बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी होने वाली है। आपके पर्सन रीयूनियन के बारे में क्या करें, क्या रीयूनियन होगा? फोर ऑफ स्वॉर्ड, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। रीयूनियन से पहले जो चीज़ स्ट्रांगली होगी वो होगी हीलिंग, मतलब दिल अगर टूटा है वो पहले हील होगा। अगर घाव नहीं भरेगा तो चीज़ें कैसे सही होगी? थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, देखो कुछ चीज़ें ख़त्म होगा जो मैंने बोला फेक रिलेशनशिप ज़रूर ख़त्म होगा। एंड व्हाट इज़ अबाउट रीयूनियन, जस्ट प्लीज़ बताएं रीयूनियन के बारे में क्या है? 9 ऑफ कप्स, इच्छा पूरी होने वाली है। मैं ये नहीं बोलूँगी रीयूनियन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन वही इच्छा, एक अच्छी सी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, जो ख्वाहिश कहीं न कहीं बहुत दिन से आपने देखी थी या फिर बहुत दिन से आपकी एक इच्छा थी, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखना।